आज की कहानी का नाम है मुस्कान। दीपक मैं किचन में काम करते करते थक गई हूँ। मम्मी पापा जी जब से आए हैं नाश्ता और खाना ही बनाती रहती हूँ। और तो और सब कुछ घर का ही बना ही चाहिए। कितना खाते हैं ये लोग। कहकर दीपक अपना काम करने लगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और ना ही उसे अपने माँ पापा के लिए बुरा लगा हो। शिवानी हैरान थी, छोटी छोटी बातों पर माँ पापा की साइड लेने वाला दीपक आज शांत कैसे है। कुछ जरूरी काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो शिवानी ने घर के जरूरी सामान की लिस्ट उसके हाथों में थमा दी। फिर मुस्कुराती हुई गाड़ी तक छोड़ने गई। गाड़ी में दीपक बैठा ही था कि अपनी फरमाइश उसे सुना दी। सुनो ना, शाम को वापस आना तो मेरे पसंदीदा शॉप से पिज्जा लेकर आना, कितने दिन हो गए हैं नहीं खाया। दीपक ने ना कहा ना हाँ कहा, मुस्कुराया और गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। शिवानी अंदर आई तभी सासू माँ सरला जी ने आवाज लगाई, शिवानी बेटा पापा जी की पूजा खत्म हो गई है, रोटियां बना लो, उनके खाने का समय हो गया है। हाँ मम्मी बस कुछ देर में लगाती हूँ, कहते हुए रसोई में घुसी अंदर मन ही मन बोलती हुई, थोड़ी देर बाद खा लेते तो क्या बिगड़ जाता, अभी दीपक को भेजकर खाली हुई हूँ और अब इनका आदेश आ गया है। जल्दी जल्दी 2 थाली में खाना लगाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सास ससुर ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। शिवानी ने थोड़ा ही खाना खाया, खुश थी शाम को आज पिज्जा खाना है तो कौन ये उबले दाल चावल खाए। शाम हुई, सरला जी बहू से कहने लगी, बेटा शाम के नाश्ते में बेसन का चीला बना देना और चाय भी। सासू की बात सुनकर कुड़ते हुए वे बोली, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, प्लीज आज आप पापा को बिस्किट के साथ चाय दे देना। बहू की बात सुनकर सरला जी चुपचाप रसोई में गई, बेसन का घोल बनाया, प्याज और मिर्च बारीक काटा और घोल में मिक्स कर चीला बनाने लगी और एक तरफ गैस पर चाय चढ़ा दी। जो हाथ इतने वर्षों तक खाना बनाते बनाते सधे हुए थे वे बुढ़ापे में उपजे कमजोरी की वजह से कांप रहे थे। तभी दीपक आ गया। दीपक ने देखा माँ रसोई में है तो हाथ पांव धोकर सीधे रसोई में पहुंचा। माँ के कंधे से झांकता हुआ बोल पड़ा, वाह माँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आपके हाथ के खाने का तो जवाब नहीं। कहते कहते उसके आंखें कोर गीले हो गए। सरला जी ने बेटे के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। क्या करूं बेटा, अब तो तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरा बस चलता तो रोज तुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाती। कहते हुए सरला जी रोने लगी। उनके आंखों में दुलक आए आंसू को दीपक ने अपने हाथों से पोंछा और बोल पड़ा, माँ मैं आपकी सेवा करूंगा, क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना, और पापा भी हैं आपके लिए। आपको पता है जब भी आप बस मेरे खाने की थाली अपने हाथों से छू लेती हो तो आपका प्यार उस थाली को अमृत बना देता है। सरला जी मुस्कुराने लगी। बेटे के प्यार ने उनकी झुर्रियों के चेहरों के जैसे जन्नत सी पहुंचा दी हो। मंदिम पड़ चुकी आंखें झिलमिलाने लगी, जैसे जीवन जीने की आस उनकी आंखों में आ गई हो। अच्छा ये बताओ आप नाश्ता क्यों बना रही हो, शिवानी कहाँ है? बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ, तो जानता है ना पापा बाहर का कुछ नहीं खाते। हाँ माँ जानता हूँ, मैं बस अभी आया, कहकर कमरे में गया। देखा तो शिवानी आराम से लेटी हुई टीवी देख रही थी। उसे देखते ही बिस्तर से उछल खड़ी हो गई। दीपक आ गए आप? अच्छा पिज्जा कहाँ है, दो ना, आज इसके चक्कर में मैंने दिन का खाना भी ठीक से नहीं खाया। अच्छा बाहर हॉल में रखा है क्या? नहीं मैं पिज्जा नहीं लाया, बिल्कुल रूखे अंदाज में दीपक ने जवाब दिया। लेकिन क्यों, मैंने कहा था ना, जानते हो ना मुझे रोज रोज घर का खाना पसंद नहीं है, मुझे पिज्जा ही खाना था आज। हाँ जानता हूँ लेकिन तुम भी जानती हो ना पापा बाहर का कुछ नहीं खाते, यहाँ तक कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ भी बाहर का खाने के लिए मना किया है। उनके लिए थोड़ा नाश्ता खाना बनाना होता है तो भी तुम्हें परेशानी होती है। और सुबह तुमने मुझे सुना दिया कि मम्मी पापा कितना खाते हैं, जैसे तुम्हारे बिना बाहर के खाने और फास्ट फूड के बिना तो जैसे तुम्हारा घर पेट चलता नहीं है। शिवानी सोच भी रही थी कि आज दीपक ने ये क्यों नहीं कहा, लेकिन दीपक का ऐसा जवाब देगा वो ये सोच नहीं रही थी। आज तक दीपक ने ऐसा उसे कभी कुछ कहा नहीं था, उल्टा वो खुद ही उसके लिए बाहर से खाना लेकर आता था, जबकि दीपक को बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि उसने गलती की है, क्योंकि दीपक के प्यार और दुलार को भी वो जानती थी। पेट के भूख ने उसे और ज्यादा एहसास दिला दिया।
जब उसे अपने पसंद का कुछ खाने को नहीं मिला तो कैसे पेट के साथ मन भी उसका दुख रहा था, ये वो जान पा रही थी। दीपक से माफी मांगना चाहती थी, अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि सरला जी अंदर आई। बेटा शिवानी, चलो थोड़ा नाश्ता तुम भी कर लो, बेसन का चीला बनाया है और साथ में अदरक काली मिर्च की चाय भी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ दीपक, तू भी आजा बेटा, पापा इंतजार कर रहे हैं, कहकर सरला जी ने उसका माथा सहलाया और चली गई। शिवानी शर्म से गड़े जा रही थी, तुरंत दीपक के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ आंखों में आंसू लेकर कुछ कहने जा रही थी कि दीपक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। कुछ मत कहो, तुम्हारे आंसू सब कह रहे हैं शिवानी। मम्मी पापा हमारे बड़े हैं और हमारी जिम्मेदारी भी। जब मैं छोटा था तो माँ मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी, पापा वो सब कुछ लाकर देते थे जिसकी हमें जरूरत थी, बस अब आज उन्हें मेरी जरूरत है। दीपक, अब कभी ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और हाँ चलो ना बाहर, माँ इंतजार कर रही है। दोनों बाहर गए, देखा डाइनिंग टेबल पर माँ पापा मुस्कुराते हुए बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। माँ ने शिवानी को अपने हाथों से चीला और चाय परोसा। एक तो भूख, ऊपर से माँ के प्यार का एहसास, शिवानी को ये चीला स्वर्गिक स्वाद सा दे रहा था, जैसे इससे पहले उसने इतना स्वादिष्ट कुछ खाया ही न हो। उसे खाता देख दीपक मुस्कुरा रहा था। शिवानी की नजर पड़ी तो आंखों ही आंखों में एक बार उसने फिर उससे माफी मांगी और दीपक ने बेफिक्र होकर मुस्कान देकर उसे ये बताया कि कोई बात नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।